ओम नमः शिवाय। नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है शिव महापुराण अध्याय 4, जिसमें संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान की महिमा का वर्णन है और उसकी विधि है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए शिव महापुराण का ये चौथा अध्याय सुनते हैं। हरि प्रेमियों, ऋषियों ने कहा, सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतय, धन और पार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि और महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण होता है और नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं वह वैश्य है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, अक्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषण समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर को उष काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढक के रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचा कर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है।
लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का प्रयोग ना करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करे के मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटनों तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धोते वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां ना धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के इत्यादि। मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के और तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। ऐसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यश्च मां मन्युश्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च मां मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्याह्न काल में भी आपे पुनन्तु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलियों में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायंकाल में सूर्योदय से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं होता। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप कर। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्म अर्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त में मठ में मंत्र
मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के बाद गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के ए, ऊ और मैं, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसार अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तव की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तव की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्कर हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करे। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकार भूत महत तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजप्पा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 128 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो सबल मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपासना करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप भी ना किया हो उसे वैदिक कार्यों में ना लगाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले ले। परिवारजनक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रोरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उसे एक दिन अवश्य
अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष की अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। इसमें संशय नहीं है। सत्ययुग में इसमें संशय है नहीं है। सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान अच्छा माना गया है। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलिकाल में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य है, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह से जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। अक्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे। वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है। मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल और शुद्धा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य, लेह्य और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रोरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की रक्षा वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दे। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रोरव नरक में पड़कर पाप भोगता है। अब अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर देने योग्य होता है।
बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे। ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली है। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ है वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी गई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का भाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप माल या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के 7 अवतारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा ना कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि की कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध है। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया
जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक श्रेष्ठा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों को मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के, चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वार के क्रम से फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा तप करना, चौथा प्रकार है किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 दिन तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करनी चाहिए। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि का पूजा करे। उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न भोजन ब्राह्मणों को कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदापुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं की पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिलक के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम
तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर ग्रस्त पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय कुआं बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता तथा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेमियों, आपको ये शिव महापुराण का पाठ कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और सभी भक्तों को भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरि प्रेमियों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा और पूर्ण शिव महापुराण को जरूर सुनिएगा ताकि आपको पूर्ण लाभ मिल सके। हरि प्रेमियों, ओम नमः शिवाय।